गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव के युति प्रभाव के बारे में, जो पूरे 30 साल के पश्चात कुंभ राशि में बना है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास साबित होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि इस युति का प्रभाव आपको हर तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू कॉल करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, शनि और मंगल ये दोनों ग्रह आपस में कट्टर शत्रु होते हैं, लेकिन मंगल शनि की ही राशियों में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। जी हाँ, पहले तो मकर राशि में उच्च के होते हैं और फिर कुंभ राशि, जो कर्म की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर भी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। और 14 मार्च 2024 की दोपहर को भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की इसी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति, जो इनके परम मित्र होते हैं, उनकी साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल अपने कट्टर शत्रु शनिदेव के साथ युति बना करके उनके ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपकी सेहत पर कैसा पड़ेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से शनि और मंगल का आपस में मिलन आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस मिलन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा सरल प्रयोग आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि और मंगल का एक साथ होना, आपस में युति बनाना, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात होता है। जी हाँ, 30 साल में एक या दो बार ही ऐसा संयोग होता है जब कुंभ राशि में मंगल और शनि का आपस में मिलन होता है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मंगल शनि के घर में ही अपने आप को विशेष रूप से बलवान मानते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन 25 तारीख के पश्चात उदय हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी, जिसके चलते यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, मंगल और शनि का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से दसम भाव में बना है। दसम भाव जो नेचुरल रूप से मंगल का उच्च स्थान होता है। इसके साथ ही यहाँ पर सेनापति मंगल दिग्बली भी होते हैं और अभी गोचर में शनि भी इसी दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दसम भाव में मंगल और शनि का एक साथ होना, यह बाकी अन्य राशियों की तुलना में आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि शनि पहले से ही यहाँ पर आपके लिए सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में मंगल के दसम भाव में शनि के साथ युति बनाने के चलते इस राजयोग के प्रभाव में
विशेष वृद्धि होगी और इस राजयोग का प्रभाव संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने लगेगा। और यहाँ पर आपके लिए एक और प्लस पॉइंट यह होगा कि 31 मार्च तक शुक्र इसी दशम भाव में गोचर करेंगे, तो शनि, मंगल और शुक्र इन तीनों ग्रहों की युति आपके कर्म भाव पर बनेगी। तो निश्चित तौर पर यह आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होंगे। हालांकि दशम भाव में गोचर करते हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि के ऊपर होगी, तो थोड़ी सी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर उत्साह, ऊर्जा का संचार विशेष रूप से होगा और कहीं ना कहीं इस समय घूमने फिरने में बहुत आप आनंद महसूस करेंगे। बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र के साथ युति बना करके गोचर करेंगे और अभी मंगल की दृष्टि भी आपकी राशि के ऊपर है। तो ऐसे में घूमने फिरने का प्रबल योग बना है। हालांकि सभी लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में थोड़ी भाग दौड़ बढ़ने वाली है। इसलिए जो लोग बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों को मौज मस्ती के लिए उतना समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो प्रमोशन की प्रबल संभावना है। हालांकि वर्कलोड भी विशेष रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको बता दिया गया है। लेकिन फिर भी यह कॉम्बिनेशन आपको आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आपको विशेष लाभ प्रदायक साबित होगा। कुछ आपके ट्रैवल हो सकते हैं। जी हाँ, चाहे वह ट्रैवल बिजनेस व्यापार को लेकर के हो या फिर किसी और धार्मिक यात्रा, घूमने फिरने को लेकर के हो, किसी न किसी प्रकार से ट्रैवलिंग अवश्य ही इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपको देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, अभी शनिदेव अस्त चल रहे हैं, 26 मार्च तक रहेंगे अस्त, फिर 26 मार्च को जब उदय होंगे तो निश्चित तौर पर शनि के द्वारा मंगल को बल की प्राप्ति होगी। फलतः कार्य क्षेत्र में तो वृद्धि होगी ही होगी। साथ ही साथ शनि और मंगल दोनों के दोनों चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। मंगल भूमि, भवन, मकान, वाहन का कारक होता है और शनि क्षेत्र का कारक होता है, और दोनों की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित तौर पर आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जी हाँ, भूमि से संबंधित, मकान, वाहन, भवन, किसी भी प्रकार से इन चीज़ों से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, कोई जमीन में निवेश करना चाहते हैं, तो आप 26 मार्च के पश्चात कीजिए। अवश्य ही आपको वहाँ पर विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि माता के साथ रिश्तों में थोड़ी बहुत स्थिति गड़बड़ा सकती है। माता के साथ रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपने बातचीत पर, अपनी वाणी पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि यह समय आपके जीवन में, आपके करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए नए अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा। नए मौके आपको प्राप्त होंगे, सिर्फ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में अपने वर्चस्व को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको एक से बढ़कर एक अवसर प्राप्त होने वाले हैं। तो ऐसे में आपके लिए शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन को अद्भुत और श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है, क्योंकि दशम भाव जो हर प्रकार से श्रेष्ठ भाव है, केंद्र में भी श्रेष्ठ भाव है। और देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इसलिए कर्म अगर बढ़िया है तो फिर अन्य चीज़ें अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए आपके लिए मंगल और इस शनि के कॉम्बिनेशन को, जो आपके कर्म भाव में बना है, अन्य राशियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल और बेहतर परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह समय जो आने वाले लगभग देखोगे तो 23 अप्रैल तक रहेगा, अवश्य ही आपको श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाइए और वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर आप बजरंग बाण का पाठ करें। आपके लिए अवश्य ही यह कॉम्बिनेशन अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर
फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।